कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक लॉ पर लैंडमार्क जजमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस है रे बरेली यूनियन का केस। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और खबर मिलती है कि भारत का एक हिस्सा अब किसी दूसरे देश को दिया जा रहा है। आपका रिएक्शन क्या होगा? हैरानी, गुस्सा या फिर भ्रम? लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 1960 में ऐसा सचमुच में हुआ था। पश्चिम बंगाल का एक इलाका बरेली यूनियन पाकिस्तान को सौंपा जा रहा था और उस समय यह बड़ा सवाल था, क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है? क्या यह कानूनी रूप से सही है? मामला इतना बड़ा बन गया कि भारत के राष्ट्रपति ने खुद अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और फिर शुरू हुआ भारत के संवैधानिक इतिहास का एक सबसे अहम अध्याय। चलिए समझते हैं बरेली यूनियन केस की पूरी कहानी को, जिसने भारत के संप्रभुता सिद्धांत, संविधान की व्याख्या और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करते हैं केस के बैकग्राउंड की। क्या पृष्ठभूमि है? 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन बॉर्डर एकदम स्पष्ट नहीं थे। कई क्षेत्र विवादास्पद रह गए। ऐसा ही एक इलाका था बरेली यूनियन का, जो पश्चिम बंगाल में था और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ था, और यह इलाका अब बांग्लादेश के अंदर आता है। आज की तारीख में 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू नून समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि बरेली यूनियन को बांटा जाएगा और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी दिया जाएगा। जैसे ही यह बात सामने आई, पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। लोग पूछने लगे, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? क्या यह संविधान के तहत वैध है? फिर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न पूछे गए प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वो ये है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मुख्य प्रश्न थे। पहला, क्या भारत सरकार बिना संवैधानिक संशोधन किए किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? दूसरा था, क्या ऐसा क्षेत्रीय ट्रांसफर अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है, जो राज्यों की सीमाओं में बदलाव की अनुमति देता है? अब कोर्ट के सामने था संविधान की गहराई से व्याख्या करने का काम, संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता और संधि बनाने की शक्तियां। इस पर कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं और विश्लेषण है, उसको अब समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही। पहली बात कही अनुच्छेद 3 पर। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 भारत के भीतरी राज्यों की सीमाओं में बदलाव की अनुमति देता है, जैसे कि नया राज्य बनाना या फिर राज्य जोड़ना, लेकिन यह किसी विदेशी देश को भारत की जमीन देने की अनुमति नहीं देता है। दूसरा जो पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रेज किया गया, वो प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 पर था। कोर्ट ने कहा कि भारत एक संप्रभु गणराज्य है और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर भारत का कोई हिस्सा छीनता है या फिर दिया जाता है तो वो राष्ट्र की पहचान पर असर डालता है। तीसरा पॉइंट जो नेहरू नून समझौते पर था, कोर्ट ने स्पष्ट कहा केवल समझौता करना पर्याप्त नहीं है। अगर जमीन दी जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल निर्णय क्या था, अंतिम निर्णय क्या था, उसको डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, पहला पॉइंट, भारत की जमीन को किसी दूसरे देश को देने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है अनुच्छेद 368 के तहत। दूसरा, सिर्फ समझौता या संधि कानून को नहीं बदल सकती। तीसरा, संसद को 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन पास करना होगा। इसका मतलब था कि नेहरू नून समझौता तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान में बदलाव ना हो। और फिर क्या हुआ? 1960 में 9वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसने बरेली का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपा। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट क्या हैं, संवैधानिक प्रभाव क्या हैं इस जजमेंट के, उसको समझते हैं। बरेली केस ने भारतीय कानून और संविधान पर 3 बड़े प्रभाव डाले। पहला, भारत की संप्रभुता को मजबूत किया। अब स्पष्ट हो गया कि सरकार भारत की जमीन ऐसे ही नहीं दे सकती। जमीन जनता की है, ना कि केवल सरकार की। दूसरा,
कार्यपालिका की संधि बनाने की शक्ति सीमित हुई। अब अगर किसी संधि से देश की सीमा बदलेगी तो संसद को संविधान संशोधन करना होगा। तीसरा, भारत के मामलों के लिए उदाहरण, भारत भविष्य के मामलों के लिए यह मामला जो है उदाहरण बना। इस केस ने बाद के कई केसों के लिए रास्ता बनाया, जैसे कि 2015 में बांग्लादेश के साथ एन्क्लेव एक्सचेंज एग्रीमेंट। न्यायिक परीक्षा के लिए यह जजमेंट क्यों जरूरी है, इसको भी समझने की जरूरत है। बेरुबरी केस न्यायिक परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 1, 3, 143 और 368 की व्याख्या शामिल है। यह समझाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बदलना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा देना अलग बातें हैं। यह सिद्धांत बताता है कि संविधान सर्वोपरि है, कार्यपालिका नहीं है। जुडिशरी मेंस और इंटरव्यू में यह केस कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। बेरुबरी यूनियन केस केवल जमीन की बात नहीं करता, यह था भारत की संवैधानिक आत्मा की रक्षा का मामला। यह केस हमें सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी संविधान के नियमों का पालन करना होगा। सरकार भी संविधान की सीमाओं से ऊपर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भारत की संप्रभुता का अंतिम प्रहरी है। यह केस हमेशा संवैधानिक राष्ट्रवाद का प्रतीक रहेगा। अगर आपको यह संवैधानिक विश्लेषण केस एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए मिलकर बनाते हैं भारत के सबसे मजबूत न्यायिक समुदाय को यहीं जुडिशल योगी चैनल पर। अगर आप हमारे साथ जुडिशरी एपीयू जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप दून लॉ मेंटर या फिर हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कमेंट करें कि आप अगले कौन से केस पर विश्लेषण चाहते हैं, बताइएगा जरूर और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे